गाइस आज हम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के सबसे बेस्ट और बेहतरीन शो द वॉकिंग डेड के सीज़न 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक अबैंडन्ड सिटी से, जहां पर कई सारी कारें ऐसे पड़ी हुई होती हैं। फिर रिक अपनी पुलिस वाली कार से बाहर निकलता है और वहां पर कुछ ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है और जब वो उसे सामने से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है। अब जैसे ही लड़की उसको अटैक करने जाती है, रिक उसके सर पे गोली मारता है। फिर स्टोरी लाइन को कई साल पीछे ले जाया जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेन और रिक अपनी पुलिस कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक गैंग के फरार होने की खबर मिलती है। फिर वो अपनी कार लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। अब उस कार में से 3 लोगों को तो वो लोग मार देते हैं, लेकिन लास्ट वाले बंदे ने रिक के पीठ पर एक गोली मार दी थी। फिर शेन उसे अस्पताल ले जाता है और फिर स्टोरी कई महीने बाद की दिखाई जाती है, जब रिक को हॉस्पिटल में होश आता है। तब वो देखता है कि हॉस्पिटल के चारों ओर कोई नहीं है, हॉस्पिटल में कोई नर्स कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल पूरी तरीके से टूट चुका है। और अचानक से फिर एक वहां पर वो सड़ी बॉडी देखता है और डर जाता है। फिर एक दरवाजे के पास जाता है जिसे जंजीर से बंद कर रखा होता है। वहां पर वो एक डरावना सा हाथ देकर तुरंत अस्पताल के बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि अस्पताल के चारों ओर लाशें बिछी हुई हैं, बॉडीज पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं। फिर वो सिटी की तरफ जाता है और वहां पर जहाज, मिलिट्री वेपन सारे बिखरे पड़े होते हैं। सब कुछ अबैंडन हो चुका होता है, पूरी सिटी भी अबैंडन हो चुकी होती है। और वो जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक आधी कटी हुई बॉडी मिलती है। वो डर के भाग रहा होता है तभी एक बुड्ढा उसके सामने आ जाता है। वो आदमी अपने बच्चे के साथ उसे अपने घर ले जाता है और उसे बताता है कि वहां पर शहर में हुआ क्या है आखिरकार। और रिक उन्हें बताता है कि वो अपने बीवी और बच्चों को ढूंढ रहा है। उन्हें गर्म पानी मिल जाता है तो वो लोग आराम से नहाते हैं और फिर निकल लेते हैं। रिक अपने घर जाकर बहुत सारे वेपन्स लेके आता है और उस आदमी को भी आधे वेपन्स दे देता है। फिर अपने रास्ते निकल जाता है। अब वो लोग जिस घर में रह रहे होते हैं उसके सामने उसकी बीवी भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। तो वो आदमी जाने से पहले अपनी बीवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता और फिर वो बाप बेटे दोनों निकल लेते हैं अपने रास्ते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिक फिर से वही आधी कटी हुई बॉडी वाले ज़ॉम्बी के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो उसे मार देता है। अगले सीन में शेन और उसके साथ कुछ साथी होते हैं, उनको दिखाते हैं और रिक की बीवी और उसके बच्चों को दिखाते हैं। अब किसी चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन तभी वो जिंदा होते हैं, टेंट लगाकर कहीं रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेन और उस रिक की बीवी के बीच कुछ चल रहा होता है। वो उसे किस करता है तभी उसका बच्चा आ जाता है और दोनों चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। फिर रिक एक कार की तलाश में एक अबैंडेड घर के पास जाता है। वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग उस घर के अंदर मरे पड़े हैं। फिर वो वहां पर खड़ी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन देखता है कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है। लेकिन वहां पर उसे एक घोड़ा मिल जाता है तो वो उसे काबू करता है और उसके ऊपर चढ़कर निकल लेता है शहर की ओर। और वो वहां पर पाता है कि शहर पूरी तरीके से अबैंडेड हो चुका है। सारी कारें वहां पर फैली पड़ी हैं, लेकिन उन कारों के अंदर कोई भी नहीं है। पूरे शहर में शांति है, बिल्कुल सन्नाटा। रोड एकदम खाली हो चुकी हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी वो बहुत सारे डेड मतलब वॉकर्स के सामने आ जाता है। अब अचानक से वॉकर्स सामने आ जाता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर्स बहुत सारे होते हैं वहां पर, तो उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। अब वो कुछ को वहां पर बंदूक से मारता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे होते हैं इसलिए वो सबको नहीं मार पाता है। अब वो वॉकर्स घोड़े को मार के खाने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उसे मार के खाने लग जाते हैं, वैसे ही रिक मौका ढूंढता है और वहां पर एक मिलिट्री टैंक खड़ा होता है और उसके नीचे वो छुप जाता है। लेकिन वॉकर्स उसका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ते हैं, वो उसके टैंक के नीचे आने लगते हैं। फिर उसे लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और वो अपनी गन निकालता है और माथे पर रखता है और अपने आप को मारने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि नीचे से टैंक का रास्ता खुला हुआ है ऊपर जाने के लिए। फिर वो टैंक के अंदर चला जाता है और टैंक को अंदर से बंद कर लेता है पूरी तरीके से, लेकिन अंदर देखता है कि वहां पर 2 बॉडीज पहले से ही हैं। उसे लगता है कि वो मर चुकी हैं। फिर वो उसकी गन लेता है, तभी वो एक सोल्जर वहां पर उड़ जाता है ज़ॉम्बी बन के और उसे देखकर रिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो होश संभालते हुए उस ज़ॉम्बी को अपनी गन से शूट कर देता है। अब रिक इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो उस टैंक के अंदर ही रहता है तब तक। और उस टैंक के अंदर उसे थोड़े वेपन्स मिलते हैं और वेपन्स के साथ एक उसे ग्रेनेड भी मिल जाता है। फिर वो उस ग्रेनेड को अपने पास रख लेता है और उसने उस गन से उस सोल्जर को शूट किया था, इसलिए उसकी आवाज़ वो वॉकर्स सुन लेते हैं। वॉकर्स उसकी आवाज़ सुनने के बाद चुप तो रह सकते नहीं थे, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वो उस टैंक के ऊपर बहुत ही तेजी से चढ़ने लगते हैं। और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में वॉकर्स आ चुके हैं, वो पूरा डेड सिटी बन चुका है। उस टैंक के ऊपर सारे वॉकर्स चढ़े हुए हैं और यहीं पर इसका एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।